श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। 100 वर्ष की अवस्था के बाद उनका शरीर बहुत शिथिल होने लगा था। श्री महाराज जी के बारंबार समझाने पर वह अपना भोजन श्यामा जी से बनवाने लगी थी। सन 1982 से बहुत क्षीण व रुग्ण होने लगी। बहुत उपचार के पश्चात भी उनका शरीर ढलता ही जाता था। एक दिन जब आजी का स्वास्थ्य कई दिन से बहुत खराब था, श्यामा जी ने महाराज जी को सूचित किया। श्री महाराज जी तत्काल अपने कक्ष में से निकलकर आए, आजी को देखा और उसके पश्चात आजी के कक्ष से बाहर आकर श्यामा जी से बोले, श्यामा, अम्मा को अब बहुत कष्ट है, उनको भेज ही देते हैं। यह सुनते ही श्यामा जी के नेत्रों से तीव्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। यह देखकर बिना कुछ कहे श्री महाराज जी अपने कक्ष में वापस चले गए। एक दिन पुनः उनकी वैसी ही गंभीर स्वास्थ्य दशा को देखकर श्री महाराज जी ने श्यामा जी से फिर वही बात कही तो श्यामा जी बिना कुछ उत्तर दिए फफक कर रो पड़ी। पश्चात एक दिन आजी श्यामा से बोली, श्यामा, राम कृपालु जब 9 वर्ष का था तो एक दिन हमसे लिपट कर लेट गया और कहने लगा कि अम्मा, तुम देखना, हम जब बड़े होंगे तो तुम्हारे लिए खूब बड़ा सा मकान बनवाएंगे। तुम्हारे घर में बहुत पैसा और हर प्रकार की भरपूर संपत्ति होगी। ट्रक भर भर के सामान आया करेगा और बोरा भर भर के मेवा, और तुम जो मांगोगी हम वह सब पर्याप्त मात्रा में लाकर देंगे। तुम चिंता मत करना। हम सब उनकी यह बात सुनकर मुंह पे हाथ धरकर हंसते थे कि ये अभी कुल 9 साल का तो है और सपने कितने बड़े बड़े देख रहा है। लेकिन देखो, अब वही सब ये दिखा रहा है। श्यामा, हमारे जाने का समय आ गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा कागज चूहा उठा के ले गया है, इसीलिए जाने में देरी हो रही है। श्यामा जी की हालत आजी के जाने की बात सुनकर ही खराब हो जाती थी। ऐसा जानकर महाराज जी ने श्यामा जी को किसी बहाने से वृंदावन भेज दिया, क्योंकि श्यामा जी शायद आजी का मार जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती। अतः अब आजी की सेवा में राधा जी नाम की भक्त को रख दिया और वे मन लगाकर आजी की सेवा करने लगी। एक दिन उनके आसपास कुछ लोग बैठे थे तो कुछ सोचकर बोली, हमारा एक जन्म इसके पहले हो चुका है, एक यह जन्म और एक इसके बाद भी होगा। इनकी ये बात सुनकर सबको महाप्रभु चैतन्य की बात याद आई कि उन्होंने संन्यास ग्रहण के पूर्व अपने बिलखते हुए भक्तों से कहा था, जैसे इस जन्म में तुम सब मेरे साथ निरंतर संकीर्तन के रस में रंगे रहते हो, उसी प्रकार मेरे 2 और कीर्तनानंद स्वरूप अवतार होंगे। उन अवतारों में भी तुम सब इसी प्रकार कीर्तन का आनंद लेते हुए मेरे साथ रहोगे। उनकी अत्यंत क्षीणावस्था देख श्री महाराज जी को फ़ोन द्वारा उनकी शारीरिक दशा का हाल बताया गया। श्री महाराज जी ने उत्तर में कहा कि अब उनका जाने का समय आ गया है, सबसे कह दो जिसे जो सेवा करनी है कर लें। इलाहाबाद से डॉक्टर आते रहे, यथासंभव सब उपचार होते रहे, किंतु उनकी स्थिति दिनों दिन निराशजनक होती गई। डॉक्टरों ने स्पष्टतः कह दिया कि इनके शरीर में ऊर्जा व रक्त का सर्वथा अभाव हो गया है।